एक जिज्ञासा या एक प्रश्न हमारे मन में सदैव रहता है कि ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, इनका जो मुख्य किरदार होता है वो अंधा ही क्यों है। आप कभी देखिएगा, अगर आप गीता की बात करेंगे, भगवत गीता की, तो वहां पर जो मुख्य किरदार है वहां का, जिसको आप लोग धृतराष्ट्र कहते हैं, वो आंखों से अंधे हैं। अब इसका मर्म समझने का आप प्रयास कीजिए। यहां अंधों की जो संज्ञा दी गई है वो कहीं ना कहीं आंखों से अंधे की बात नहीं की जा रही है। यहां जिस अंधे की बात की जा रही है, यहां वो अंधा है जो अपनी भावनाओं से भी अंधा है। यहां वो अंधा है जो अपने भविष्य से भी अंधा है। यहां वो अंधा है जो वर्तमान को भी शायद नहीं देख पा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा ही निष्फिक्र है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लाभ और हानि के बारे में नहीं सोच रहा, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अंधा ही है। वो व्यक्ति आंखों वाला नहीं हो सकता, वो सदैव अंधा रहेगा। और दूसरी बात कि अगर एक ऐसे अंधे व्यक्ति की मैं बात करूं, तो ऐसे अंधे व्यक्ति की जो संतानें होगी वो भी अंधी ही पैदा होगी। आप अपने आसपास जरा कभी जांचने का प्रयास कीजिएगा कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो लोग कभी भी भविष्य की बात नहीं करते, कभी भविष्य की चिंता नहीं करते, अच्छाई बुराई के बारे में उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। वो केवल अपना ही जीवन जीते रहते हैं, सही है गलत है उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, किसी प्रकार का प्रभाव उनके ऊपर नहीं है। वो एकदम मौज से जीते हैं, मस्ती से जीते हैं, निष्फिक्र जीते हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या है, आखिर उसका निष्कर्ष क्या है, आपको यह जानना जरूरी है। वो निष्फिक्र जी रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका परिणाम क्या है। वेदों ने आपसे क्या कहा, वेदों ने जिसे मोक्ष कहा है, उस मोक्ष का तात्पर्य है वो अवस्था जीवन की जहां पर आपको यह ज्ञान हो जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। ज्ञान की वो अवस्था जहां पर आप निर्णायक हो जाएं, जहां पर आप ये निर्णय कर सकें कि ये मेरे लिए बेहतर है और ये मेरे लिए बेहतर नहीं है। ज्ञान की वह अवस्था जहां पर आप ये तय कर सकें कि मेरा भविष्य ये होगा, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू आर द क्रिएटर। आप क्रिएट कर सकते हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे ग्रंथों में भी यही बात कही गई है। अगर मैं भागवत गीता की बात करता हूं या फिर मैं महाभारत की बात करता हूं, तो इसके अंदर जो मुख्य पात्र है, जिसको हमने अंधा किया है, जिसको हमने अंधा माना है, उन्हें युद्ध से पहले महर्षि वेदव्यास आते हैं आंख देने के लिए, क्योंकि महर्षि वेदव्यास के ही पुत्र हैं। धृतराष्ट्र महर्षि वेदव्यास के पुत्र हैं। महर्षि वेदव्यास उन्हें आंख देने आते हैं कि चलिए मैं आपको आंखें दे देता हूं और आप इस पूरे युद्ध को देखिएगा। तो धृतराष्ट्र ने जो जवाब दिया, वो जवाब कहीं ना कहीं सोचने लायक जवाब था। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं आंखों का करूंगा क्या, मैं इन आंखों से आखिर देखूंगा क्या, मेरे बच्चों की लाशों को देखूंगा क्या, मैं मेरे बच्चों की विधवाओं को रोते हुए देखूंगा क्या, मैं पूरी रणभूमि में खून ही खून देखूंगा, मैं क्या देखूंगा इन आंखों से। तो वेदव्यास ने कहा कि आप जितने अंधे दिखाई देते हो उतने अंधे तो आप हो नहीं। अर्थात इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मैं आंखों का करूंगा क्या, आंखों का आखिर मुझे फायदा क्या है। और वेदव्यास जी ने कहा कि नहीं, अगर मैं वरदान देने आया हूं तो किसी ना किसी को तो वरदान देकर जाऊंगा। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि एक काम कीजिए, ये मेरे सहायक हैं संजय, आप इन्हें वो दिव्य दृष्टि दे दीजिए। अब देखिए कितनी बड़ी भूल धृतराष्ट्र की जीवन की कि आंखें संजय को दिलवाती गई। क्यों? अगर वो दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र के पास होती तो ये बात सही है, ये सत्य है कि उन्हें केवल लाश दिखाई देती, उन्हें केवल युद्ध दिखाई देता, उन्हें केवल पीड़ाएं दिखाई देती, उन्हें केवल क्रंदन सुनाई देता, लेकिन उन्हें भगवान नारायण का साक्षात्कार भी होता। वो शायद ये भूल गए कि उन्हें साक्षात्कार होता नारायण का। और अगर यह बात धृतराष्ट्र को उस वक्त ज्ञात होती कि आखिर सच में मैं ये आंखें ले लूंगा तो केवल मैं दुख नहीं देखूंगा, मैं यहां पर सुख भी देख सकता हूं।
और परम सुख किसे कहा गया है? जहां नारायण का साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार आपको हो जाए, उससे अच्छा परम सुख और क्या हो सकता है? आप अभी सोचिएगा, इससे अच्छा सुख कोई नहीं है। क्या यह धृतराष्ट्र के जीवन की एक सबसे बड़ी गलती नहीं थी? इसलिए कहा गया, वेदव्यास ने इसलिए लिखा कि धृतराष्ट्र अंधा है। वो समझ ही नहीं पाया कि अगर ये दिव्य दृष्टि मैं ले लूंगा तो शायद मैं नारायण को भी देख सकता हूं, शायद मैं ईश्वर का साक्षात्कार भी कर सकता हूं। उन्होंने क्या कहा, ये आंखें उठा करके आप संजय को दे दीजिए, मुझे इन आंखों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि धृतराष्ट्र अंधा है। वो कभी जान ही नहीं पाया कि पिता मुझे क्या दिखाना चाह रहे हैं, पुत्र कभी जान ही नहीं सकता। महर्षि वेदव्यास पिता हैं, कह रहे हैं कि दृष्टि ले लीजिए, भविष्य के बारे में मुझसे चर्चा कर लीजिए, मैं जो बता रहा हूं उसको समझ लीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र कहते हैं मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है कि मेरा भविष्य बहुत खराब होगा, मैं आपकी सलाह नहीं लूंगा। ये सलाह देनी है तो किसी बच्चे को दे दीजिए, संजय को दे दीजिए। संजय को उससे क्या नुकसान हुआ? संजय को उससे नुकसान नहीं हुआ। संजय वो व्यक्ति है जिसने अर्जुन के अलावा साक्षात्कार किया है नारायण का, पूरे भागवत के अंदर, पूरे महाभारत के अंदर। अर्जुन के बाद एकमात्र व्यक्ति है जिसने साक्षात्कार किया है नारायण का, संजय। यहां इसका मर्म समझने का प्रयास कीजिएगा। अंधा कौन है आखिर? किसे हमने अंधा माना? केवल आंखों का अंधा अंधा नहीं होता है। सूरदास जी के पास आंखें नहीं थी, लेकिन सूरदास जी जैसा बनना करोड़ों लोगों के बस की बात नहीं है। हम सूरदास जी नहीं बन सकते। वो पूजनीय है, वो सम्माननीय है, वो ज्ञाननीय व्यक्ति है, हम वो नहीं बन सकते। हमारे पास बहुत आंखें हैं, 6x6 आंखें हमारे पास, तो 6x6 विजन एकदम क्लियर है हमारा, हम सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन हम सूरदास जी से भी गए बीते हैं, हम सूरदास जी से भी ज्यादा अंधे हैं। अंधे का तात्पर्य यहां क्या है? जो अपना भला और बुरा ना देख सके वो अंधा है, जो अपना भविष्य ना देख सके वो अंधा है, जो अपना ही फायदा ना देख सके वो अंधा है, जो अपने परिवार के भविष्य का निर्माण ना कर सके वो अंधा है, जो अपने राज्य को, मतलब अपने मकान को, अपने घर को सुरक्षित ना रख सके वो अंधा है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मैं श्रीमद् भागवत की बात करता हूं तो जहां राजा परीक्षित से कहानी शुरू होती है, जहां राजा परीक्षित ने जो गलती करी, जहां राजा परीक्षित ने जो भी अपने जीवन में गलतियां करी जिसका नतीजा था कि उन्हें श्राप दे दिया गया, उस अवस्था में वेदव्यास जी लिखते हैं कि परीक्षित भी अंधा ही है। ये मर्म की बातें हैं, आप समझ सकते हैं। बहुत सारी हमारे जो पुराण हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ आपको नहीं बताएंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको इनसे कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा। राजा परीक्षित वहां अंधे हैं, वो अंधे हो गए हैं मोह के अंदर, अंधे हो गए हैं राज गद्दी के अंदर, अंधे हो गए हैं अपने अभिमान के अंदर। वो कहते हैं कि एक राजा आ रहा है और एक छोटा सा साधु खड़ा होकर मेरा अभिवादन नहीं कर रहा, ये बात कहीं ना कहीं स्वीकार्य नहीं है, जबकि होना उल्टा चाहिए था। एक साधु समाधि में बैठे हैं, राजा आ रहे हैं, तो राजा को उन्हें प्रणाम करना चाहिए कि एक समाधिस्थ साधु के मुझे दर्शन हो गए। लेकिन उन्होंने क्या कहा, एक राजा का सम्मान नहीं किया जा रहा, काहे की समाधि, दिखावा है, सब आडंबर है। और उसका परिणाम क्या हुआ? यहां पर परीक्षित भी अंधे हैं। आंखें भले ही परीक्षित के पास बहुत अच्छी है, लेकिन परीक्षित के पास सच में आंखें नहीं हैं। वो अपना भला और बुरा जान ही नहीं पा रहे कि आखिर मेरे साथ कल क्या हो जाएगा। उन्हें उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो इतने खाली हो गए हैं, इतने ज्यादा वो अंदर से रीत गए हैं। क्यों? अंधेपन के कारण, कि उन्होंने ऋषि का भी अपमान कर दिया, एक सन्यासी का अपमान कर दिया। तो आप कोई सा भी ग्रंथ उठा लीजिए, कोई सा भी धार्मिक ग्रंथ आप उठा लीजिए, उसका जो मुख्य पात्र होगा, मुख्य किरदार होगा, वो अंधा ही होगा। अगर वो अंधापन हट जाता तो शायद ये पुराण लिखे ही नहीं जाते। ये आपके और मेरी जीवन की अवस्था है, क्योंकि ये संदेश देते हैं आपको और मुझे कि भैया हमारे जीवन में भी ये अंधकार है, ये अंधकार निवास करता है आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे मनो मस्तिष्क में। और ध्यान रखिएगा भैया,
अगर मेरे जीवन में अंधकार है, अंधापन है, तो मेरा भविष्य अंधकार में ही रहेगा। आंखें तो खोलनी पड़ेगी। आंखें कैसे खोलें? डॉक्टर के पास जाए? नहीं, ज्ञान से आंखें खुलेगी। असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मृत्योर्मा अमृतम गमय। मुझे असत से सत की तरफ लेके चलिए। असतो मां सदगमय। हमने प्रार्थना करी है ईश्वर से, एकमात्र यही प्रार्थना है जो आप ईश्वर से करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। कोई मंत्र नहीं, कोई ईश्वर का नाम नहीं, कुछ नहीं। वेद कहते हैं केवल इसका ही अनुसरण कीजिए। असतो मां सदगमय, मुझे असत से सत की तरफ लेके चलिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे तमस अंधकार से ज्योति की तरफ लेके चलिए। और अगर ये दोनों चीजें हो जाती है तो मृत्यु और मां अमृतम गमय, मैं मृत्यु से अमृत की तरफ बढ़ जाऊंगा। फिर मेरा नाश नहीं हो सकता, फिर मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। किसकी? शरीर की? नहीं, शरीर तो मृत प्राय है। यहां आत्मा की बात की जा रही है, यहां विचार की बात की जा रही है, यहां ज्ञान की बात की जा रही है। मृत्यु और मां अमृतम गमय, फिर मैं मृत्यु से अमृत की तरफ चला जाऊंगा। मैं मृत प्राय जीव से अमृत की तरफ चला जाऊंगा। ये तीन ही बातें ईश्वर से मांगनी चाहिए। वेद कहते हैं कि हे ईश्वर, हम पर इतनी कृपा करना कि हम उस असत, असत का मतलब होता है जो नाशवान है, इस नाशवान को छोड़कर हम उसके पास चले जाएं जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो सत्य है। हम इस अंधकार से, अज्ञान से ज्ञान की तरफ चले जाएं और हम इस मृत प्राय से उस अमृत को पालें। इतनी ही कृपा हमारे ऊपर कीजिएगा। ये क्यों मांगी गई प्रार्थना वेदों में? इसका तात्पर्य ही यही है, इसका निष्कर्ष ही यही है कि वेद आपसे कहते हैं कि ज्ञानवान बनिए, ज्ञानवान बनिए। भक्त आप बन गए, बहुत अच्छी बात है। सेवक आप बन गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ज्ञानवान नहीं हैं तो आप अधूरे भक्त हैं, आप अधूरे सेवक हैं, आप पूरे भक्त और पूरे सेवक नहीं हैं। जो ज्ञानवान व्यक्ति है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। भैया देखिए, निष्कर्ष करते हैं, छोटा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके सामने अगर ईश्वर भी साक्षात आकर खड़े हो जाए और आपको अगर ईश्वर का ज्ञान नहीं हो तो आप उन्हें यही कहेंगे कि जरा थोड़ा रास्ता दीजिए, मुझे आगे जाना है। आप ईश्वर को पहचानेंगे कैसे? ये ज्ञान चक्षु तो आपके पास होने चाहिए, पहचानेंगे कैसे? मानव का सबसे बड़ा प्रश्न क्या? कोहम, मैं कौन हूं, हु एम आई, कोहम। वेदों ने जवाब दिया, सोहम, 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 सोहम। जो मैं हूं वही तू है, तू संपूर्ण है, तू साक्षात ब्रह्म है। अब ये केवल वाक्यांश नहीं है, ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, ये जीवन का सार है, ये ज्ञान की अवस्था है। जब आप कहते हैं सोहम, मैं सत्य हूं, मैं चित्त हूं, मैं आनंद हूं, सोहम, मैं ऐसा ही हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं सब कुछ हूं। इसे फील करना होता है, इसे महसूस करना होता है। यह ज्ञान की अवस्था है।